जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सभी का? देखना मेरे दोस्त, फाइनली काफ़ी दिनों काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम लोगों का मेरे भाई सपना, जो एक तरह का सपना आप बोल दो कि भैया सपना साकार हो गया। और ये सपना क्या था मेरे भाई कि आपका फाइनली मेरे भाई आपका ग्रुप डी का रिजल्ट मेरे दोस्त आ गया है ना। अब देखना, सबसे पहली बात कि आज बहुत सारे परिवार में, बहुत सारे घरों में मिठाइयाँ बट रही होगी और बहुत सारे परिवार में मेरे भाई दुख दर्द मेरे भाई भरा हुआ है बहुत सारे लोगों के मन में, है ना। और वो दुख इसलिए है क्योंकि मेरे भाई बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्त, है ना। तो मैं जितने सारे एस्पिरेंट मेरे भाई क्वालिफाई कर चुके हैं, पास कर चुके हैं भाई, जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है, तो उनको सबसे पहले तो मेरे भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो मेरे भाई, आपको आगे बढ़ते रहो, है ना। और जिन बच्चों का किसी कारणवश हो सकता है मेरे भाई कि सिलेक्शन से कहीं ना कहीं किसी कारण से मेरे भाई छूट गया हो, तो भाई घबराना बिल्कुल नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, फिर से उठेंगे मेरे दोस्त, है ना। क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है मेरे भाई, लंबी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी दोस्त, है ना। इतनी जल्दी आप हार नहीं मान सकते, है ना। देखना, सबसे पहले मेरे भाई ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि भाई आपने देखा होगा कि भैया सब मेरे भाई प्रयागराज का कट ऑफ कितना गया, फलाना ढिंग का कट ऑफ कितना गया। इन सब चीजों के बारे में यार हम लोग बात नहीं करने आए हैं आज, है ना। देखो, इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारी मेरे भाई चीजें मेरे पास है जिन पे मैं बात करने के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं देख रहा था काफी टाइम से, जब से मेरे भाई जिस टाइम से आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं उसी टाइम से देख रहा हूँ कि यार बहुत सारे मेरे भाई अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स मेरे भाई काफ़ी सारे मैसेज कर रहे हैं और स्टूडेंट्स इधर उधर भटकते चले जा रहे हैं दोस्त, है ना। इसलिए मुझे लगा कि यार कुछ कुछ जानकारी ऐसी है जो स्टूडेंट्स को मेरे भाई नहीं पता, वैसी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे भाई मुझे ये वीडियो लाना पड़ा, है ना। देखना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, है ना, जो कि जनरली आप सबको पता ही होगा कि भैया प्रयागराज का कितना तो मेरे भाई यूआर का 78 गया है, बिलासपुर का कितना तो 76 गया है मेरे भाई, अहमदाबाद का 72 गया। ये तो पूरी की पूरी कट ऑफ रह गई मेरे भाई आपके सामने में। अभी जितने जोन्स का आपका मेरे भाई, जितने सारे जोन का अभी कट ऑफ आया हुआ है, आप देखोगे भैया कितना तो मेरे भाई ये सॉरी ये मेरे भाई क्या तो आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क आपका, ये मेरे भाई आपका क्या है तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका आया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे अगर देखें, अगर अगर देखोगे मेरे भाई तो बहुत सारे अभी जोन का अभी नहीं आया है अभी। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं इधर मैं बात नहीं कर रहा मेरे भाई, एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि बहुत सारे मैक्सिमम बच्चों का मेरे भाई मैसेज मेरे पास आया कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर मान लो कि जैसे एक मेरे भाई मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखना मेरे भाई छोटी सी चीज यहाँ पे समझना पहले। बोलोगे भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या किया मेरे भाई कि सर मेरा जैसे यहाँ पे मेरे भाई कितना है प्रयागराज का कट ऑफ अगर देखा जाए तो भाई 78 है आपका। तो बहुत सारे लोगों का मार्क्स कितना, अगर 80 नंबर अगर बन रहा था मेरे भाई, 80 नंबर अगर आया है, फिर भी उसका मेरे भाई लिस्ट में नाम नहीं है। उसका ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल मेरे दोस्त, है ना, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है ना। अब देखना मेरे भाई, असली जो गेम है ना, वो गेम आपका मेरे भाई हो चुका है, वो गेम है आपका नॉर्मलाइजेशन का। और ये नॉर्मलाइजेशन का गेम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग काफी डिटेल से समझते हैं। जैसे मान लो कि आप मेरे भाई एग्जाम देने जाते हो, एग्जाम में आप क्या हो कि जिस दिन मेरे भाई जिस शिफ्ट में आपका पेपर था, वो शिफ्ट काफी मेरे भाई इजी आ जाता है, बहुत ज्यादा इजी मेरे दोस्त, है ना। वहां पे एग्जामिनर क्या करता है, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि जो शिफ्ट मेरे भाई आपका इजी होगा, वहां से क्या होगा कि आपका नंबर मेरे भाई कम हो जाएगा, आपका नंबर क्या होगा तो भाई काट लिया जाएगा, है ना। तो वैसे ही कंडीशन में क्या हुआ है कि इसका अगर मेरे भाई 80 नंबर बन रहा था, तो इसका नंबर कट के मेरे भाई 78.12 से भी नीचे आ गया, जिस वजह से इस मेरे भाई स्टूडेंट का, इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्त, है ना। अब एक कंडीशन ये आ जाती है कि मेरे भाई किसी स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ है कि जैसे 78 का अगर कट ऑफ गया है, यहाँ पे प्रयागराज का ही मान लेते हैं, है ना, हालांकि आप किसी में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रयागराज का ही हम लोग मान लेते हैं। उसका मेरे भाई नंबर कितना आया है, बोलोगे भैया 75 मेरे भाई उसका नंबर अगर बन रहा था, फिर भी उसका देखोगे कि भैया सिलेक्शन हो जाता है। अब कैसे मेरे भाई उसका सिलेक्शन हुआ, तो ऐसा कंडीशन हुआ होगा कि वो स्टूडेंट, वो मेरे भाई छात्र जब एग्जाम देने गया होगा, पेपर देने गया होगा, तो उसका जो शिफ्ट था ना, वो काफी मेरे भाई टफ शिफ्ट था उसका, है ना। उसका पेपर का लेवल जो था वो मेरे भाई हाई लेवल का था। तो जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के कारण मेरे भाई इसमें नंबर आपका क्या होता है तो जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है, नंबर जुड़ जाता है, जो कि नंबर जुड़ने के बाद कितना हो जाता है, जो उसका मेरे भाई रॉ स्कोर बनता है, नंबर जुड़ने के बाद जो मेरे भाई टोटल आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो बनता है वो कितना हो जाता है, तो 78 के पार चले जाता है, 78.12 से प्लस हो जाता है, जिस कारण से इस 75 लाने वाले बच्चे का भी मेरे भाई सिलेक्शन हो जाता है ना। तो ये कहानी होती है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के ऊपर में। अब हम लोग बात करते हैं कि एक और चीज जो बच्चों के मन में डाउट्स था, बहुत सारी चीजें यार दिमाग में सेव नहीं रहती है ना, इसलिए बहुत सारी चीजें मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पे मेरे भाई एक मैं क्या किया हूँ कि यार छोटे छोटे मेरे भाई बुलेट पॉइंट बना करके मैं लिख करके लाया हूँ दोस्त, है ना। अब बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर कैसे बोल रहे हैं, नहीं यार बहुत सारी चीजें लिख करके मैं लाया हूँ, ऐसा तो है नहीं कि यार सारी की सारी चीजें दिमाग में सेव हो जाए, है ना। देखो, एक स्टूडेंट्स का मेरे भाई कमेंट आया हुआ था कि पीडब्ल्यू बीडी और मेरे भाई एक्स सर्विसमैन हो गया, आपका सीसीए का आखिर अलग से लिस्ट जारी होगा या फिर मेरे भाई इसी लिस्ट में है, तो नहीं मेरे भाई उन लोगों का जो है अलग से लिस्ट जारी होगा, है ना।
वो बहुत सारे लोग देख रहे थे कि भैया उन लोगों का लिस्ट जारी नहीं हुआ या फिर लिस्ट में वो लोग अपना नाम नहीं देख पा रहे थे, हालांकि उन लोगों का अच्छा खासा नंबर भी था, जिस वजह से फिर भी मेरे भाई उनका लिस्ट में नाम नहीं था। ऐसा क्यों मेरे भाई? क्योंकि अभी तक उनका मेरे भाई लिस्ट जारी नहीं हुआ है और रेलवे की तरफ से मेरे भाई उनका लिस्ट अलग से जारी किया जाएगा दोस्त। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे भाई उनका फिजिकल नहीं होना है ना, सिंपल सी बात है मेरे भाई, उनका फिजिकल नहीं होगा, इसलिए क्या होगा कि रेलवे की तरफ से उनका मेरे भाई अलग से मेरे दोस्त लिस्ट जारी किया जाएगा। अब तीसरी बात आ जाती है कि भाई ये पूरी की पूरी कहानी तो हम लोग समझ चुके हैं यार, आपकी कट ऑफ वगैरह मेरे भाई आती रहेगी, आप नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपकी आती रहेगी, आप देखते रहना, है ना। यहाँ तक तो भाई कहानी सभी लोग बता चुके हैं, आप भी देख चुके हैं भाई, सुबह से आप देख ही रहे हो, है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि यार फिजिकल के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग बात करें कि इसके बाद अगर मेरे भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, लिस्ट में आपका अगर नाम आ चुका है, इसके बाद का प्रोसेस आपका क्या होने वाला है दोस्त। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, अगर मेरे भाई फिजिकल की बात करूं तो फिजिकल में क्या होगा, अगर फिजिकल के बारे में बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, फिजिकल का मेरे भाई बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये होता है कि क्या सर फिजिकल का जो मार्क्स होगा वो मार्क्स आपका मेरे भाई इसमें जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो फिजिकल होता है ना, जो आपका फिजिकल होता है, ये सिर्फ होता है क्वालिफाइंग नेचर का। क्या होता है बोलोगे भैया, आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, तो क्वालिफाई नेचर का होता है, क्वालिफाई करना होता है इसमें, है ना। इसका नंबर आपका नहीं जुड़ेगा दोस्त। अब फिजिकल के लिए आपका क्राइटेरिया का क्या हो जाता है, तो भाई आपके मेल के लिए, आपका मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। मेल के लिए क्या हो जाता है बोलोगे भैया 35 केजी का वजन लेकर के मेरे भाई आपको कितना दौड़ना होगा, तो बोलोगे भैया चलना कितना है आपको, 100 मीटर चलना है। और कितने टाइम में मेरे भाई चलना है, तो आपको 2 मिनट में, है ना। कितने समय में, तो बोलोगे भैया 2 मिनट में आपको चलना है। और फीमेल के लिए कितना है मेरे भाई, तो आपका कितना है 20 केजी, 20 केजी वजन लेकर के कितना चलना है, तो आपको 100 मीटर चलना है। और कितना मिनट में, तो 2 मिनट में। अब चलने का मतलब मेरे भाई ये नहीं होता है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया चलने का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भैया चलने का मतलब क्या हो जाता है कि भाई धीरे धीरे चल रहे हैं ना, वैसा काम बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई। आप सोचोगे कि भैया ऐसे ऐसे धीरे धीरे भाई चलते जा रहे हैं, तो भाई समझो कि यार आप पीछे निकल जाओगे मेरे भाई, बहुत पीछे, है ना। चलने का मतलब ये होता है कि भाई आपको भागना पड़ेगा मेरे दोस्त, है ना। 35 केजी का वजन लेके 100 मीटर आपको भागना होगा 2 मिनट में। अगर आप मेल कैटेगरी से हो मेरे भाई, आप अगर मेल हो, और फीमेल अगर हो, फीमेल के लिए मेरे भाई आप अगर महिला हो, तो 20 केजी वजन लेके 100 मीटर आपको 2 मिनट में चलना पड़ेगा, है ना। अगले मेरे भाई क्राइटेरिया की बात करें, तो अगला क्राइटेरिया है कि दौड़ने का जो क्राइटेरिया आपका हो जाता है, उसमें थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि भाई मेल और फीमेल में दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। देखो मेल के बारे में अगर बात करें, मेल के लिए रनिंग कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया रन कितना करना पड़ेगा, 1000 मीटर, 1000 मीटर मेरे भाई। और फीमेल को भी कितना दौड़ना पड़ेगा, तो 1000 मीटर। लेकिन मेल के लिए मेरे भाई समय कितना होगा, मेल के लिए समय आपका टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम बोलोगे भैया कितना आपका मेरे भाई 4 मिनट, आपका कितना है 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा, है ना। 4 मिनट 15 सेकंड में मेरे भाई आपको 1000 मीटर आपको दौड़ना है मेरे दोस्त, है ना। और बोलोगे भैया फीमेल को समय कितना दिया जाएगा, तो 5 मिनट कितना दिया जाएगा मेरे दोस्त, तो आपका 5 मिनट और आपका कितना, तो 40 सेकंड के बराबर, है ना। कितना 5 मिनट मेरे भाई 40 सेकंड का समय दिया जाएगा दोस्त। यहाँ तक भाई चीज़ें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ भाई, है ना। देखो तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी मेरे दोस्त, जो मुझे लगता था कि यार बतानी चाहिए, कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि भैया PWBD का क्यों नहीं आया यार, है ना, एक्स सर्विसमैन का क्यों नहीं आया कि लिस्ट में नाम। और बहुत सारे लोगों का ऐसा हो रहा था कि भैया मेरा 80 बन रहा है, 80 बन रहा है, ढिंडोरा पीटे जा रहा है भाई। यार फिर अगली बार मेरे भाई एग्जाम होगी, आप तैयारी में मेरे भाई लगे रहो, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि भाई बिल्कुल हम लोगों को लड़ना है मेरे दोस्त, है ना। फिर से लड़ेंगे, अगर इस बार की जंग अगर आप हार चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक बार फिर से उठेंगे और फिर से लड़ेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ तक मेरे भाई जो भी इसमें अपडेटेड कुछ भी अगर इसमें अपडेट होता है चीज़ें, तो फिर मैं आपको धीरे धीरे मेरे भाई हर एक चीज़ बताते हुए चलेंगे, है ना। फिर से मेरे भाई चीज़ें आपको बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें थी मेरे दोस्त, इसको आप ध्यान से देख लेना। और बाकी ओवरऑल जो भी मेरे भाई आपका स्कोर कार्ड में जो भी स्कोर आ रहा है मेरे भाई, आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना बन रहा है वो मुझे ज़रूर बताना। और जितने सारे लोगों का सिलेक्शन हो चुका है भाई, सबसे पहले जितने सारे लोगों का लिस्ट में नाम आ चुका है ना, सिलेक्शन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपका मेरे भाई अभी फिजिकल होना है, फिर आपका DV होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फिर मेडिकल होना है मेरे भाई। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी भी आपकी बची हुई है। अच्छा एक चीज़ और बच्चों के मन में ये था कि भैया कितना भाई कैंडिडेट को लिया जा रहा है, तो जितनी आपकी मेरे भाई आपकी नंबर ऑफ पोस्ट है उसके 3 गुने बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, PUT के लिए, फिर DV के लिए और मेडिकल के लिए मेरे दोस्त, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी मेरे भाई। और जो भी डाउट्स वगैरह है वो सारी की सारी चीज़ें आप मुझसे शेयर करना, जो भी कहीं पे भी दिक्कतें अगर आपको है मेरे भाई, किसी भी चीज़ में डाउट है कि भैया ये कैसे वो कैसे, भाई खुल के बोलना, बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। कहीं पे भी अगर मुझे लगेगा कि यार बताने की ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल बताऊँगा भाई आपको, है ना। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अपना स्कोर मेरे भाई ज़रूर शेयर करना। और
अगर आपके इस परीक्षा को मेरे भाई निकालने में किसी प्रकार की योगदान मेरा भी अगर किसी प्रकार का रहा होगा तो भाई ज़रूर बताना दोस्त, है ना? तब तक के लिए जय हिंद।